GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewellers and logistic partner BBC Logistics। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमतों में $3.7 प्रति औंस की गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1742 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में गिरावट आने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के गिरते मूल्य को देखते हुए इस बार गुड़ी पाड़वा त्योहार पर मुंबई के जवेरी बाजार में सोने की खरीदारी में मायूसी देखी गई। हर वर्ष गुड़ी पाड़वा त्योहार पर लोग आभूषणों की एडवांस बुकिंग करते थे, लेकिन इस बार अपेक्षा से कम कारोबार रहा। जबकि देश के सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट चेन्नई में सोने के आभूषणों की जबरदस्त बिक्री देखने को मिली। मद्रास ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जयंतीलाल चलानी के अनुसार इस बार गुड़ी पाड़वा पर अपेक्षा से बेहतर आभूषणों की बिक्री हुई है। भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने आभूषणों के हॉलमार्किंग को लेकर अब कमर कस चुकी है। सरकार ने आगामी 1 जून 2021 से हॉलमार्किंग को लेकर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है। सोने और चांदी में मिलावट को देखते हुए भारत सरकार ने नवंबर 2019 को हॉलमार्किंग अनिवार्य किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन ज्वेलर्स अपनी परेशानियों का हवाला देते देते इस समय सीमा को खींचकर 1 जून 2021 तक लेकर आए। लेकिन अब भारत सरकार की उपभोक्ता मंत्रालय की सेक्रेटरी लीना नंदन ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई भी ज्वेलर्स 1 जून 2021 के बाद बिना हॉलमार्किंग की ज्वेलरी बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि BIS के पास अभी तक 34,647 ज्वेलर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। भारत सरकार द्वारा सोने के आयात शुल्क में कटौती करने का असर अब दिखाई देने लगा है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 में भारत में सोने का आयात 471% बढ़कर 160 टन तक जा पहुंचा है, जो एक माह में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के कमजोर होने के कारण इसका सोने के आयात पर असर दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोने का आयातक है। मलेशिया सरकार ने अपने देश के नागरिकों से अपील की है कि वह सोने के आभूषण को खरीदते समय किसी विज्ञापन के बहकावे में आकर सोना न खरीदें, बल्कि किसी एथराइज्ड शॉपकीपर से आभूषण की खरीदारी करें, वरना उनके साथ धोखा हो सकता है। मलेशिया डोमेस्टिक ट्रेड एंड कंज्यूमर अफेयर्स ने एक पत्र जारी कर यह अपील की है कि इन दिनों सोने के आभूषण में मिलावट बढ़ गई है, इसलिए सोने की खरीदारी में सावधानी बरतें और सही जगह से सोने के आभूषण खरीदें, वरना सस्ते के चक्कर में आप अपनी पूंजी गंवा बैठेंगे। भारत ने जेम्स एंड ज्वेलरी के निर्यात में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 में देश के ग्रॉस एक्सपोर्ट में 78% की जबरदस्त बढ़त देखी गई है, जो अब तक के एक माह का सबसे उच्चतम स्तर है। लेकिन अगर वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना करें तो यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 28% नीचे है। जेमोलॉजिकल साइंस इंटरनेशनल ने भारत के गुलाबी शहर जयपुर में एक कलर स्टोन पहचान की प्रयोगशाला शुरू की है। इस प्रयोगशाला के सहयोग से रंगीन पत्थरों की उत्पत्ति और पहचान को आसानी से किया जा सकेगा। जेमोलॉजिकल साइंस इंटरनेशनल की इस प्रयोगशाला में लेटेस्ट उपकरण के साथ उद्योग विशेषज्ञ मीनू व्यास के नेतृत्व में एक प्रोफेशनल की टीम काम कर रही है और यह लैब छात्रों को कलर स्टोन पहचान की शिक्षा भी प्रदान करेगा। भारत देश में कलर स्टोन के बाजार को देखते हुए न्यूयॉर्क में स्थापित जेमोलॉजिकल साइंस इंटरनेशनल पहले से ही भारत के प्रमुख शहर मुंबई, सूरत और त्रिशूर में कई प्रयोगशालाओं का संचालन करता आ रहा है। GT टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने GT टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewellers and logistic partner BBC Logistics।